हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 की। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में आपको ये बताया जाएगा भाई कि आप उपसहसंयोजी यौगिक जितने भी उपसहसंयोजी यौगिक हैं उनका नाम कैसे लिखा जाए। ठीक है, नामकरण यानी आईयूपीएसी नेम पढ़ना है किसका? उपसहसंयोजी यौगिक का। ठीक है, जैसे आपने आईयूपीएसी नेम पढ़ा होगा कार्बनिक पदार्थों का, उसी तरीके से एक इनके लिए भी आईपीएसी ने नाम सुझाया हुआ था कि उपसहसंयोजी यौगिक जो होंगे उनका नाम कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में भी साइंटिस्टों ने सुझाया हुआ था। ठीक है, तो उन्हीं को लिखना है भाई। तो हम सीधे रूल पे चलेंगे। ठीक है, हम सीधे रूल पे लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि जो आपका आईपीएसी है वो रूल नहीं पूछता। पहले मैं आपको बता दें, रूल एकदम बिल्कुल नहीं पूछता कि ये रूल क्या है, वो रूल क्या है, फलाने रूल ढिकाने रूल, ये नहीं पूछता है। आपसे सीधे सीधे पूछता है कि आप सही सीधे एक सूत्र दे देगा, बोलेगा आप इसका आईपीसी नेम लिखिए। ठीक है, इसका नामकरण कीजिए, आईपीसी नामकरण या नामकरण कीजिए, सीधे सीधे बोलेगा आपको। आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में? और भी बातें होती है इसके अंदर, और बोल देगा, या फिर कह सकता है कि लिगेंड दे देगा, लिगेंड का नाम पूछ लेगा। ठीक है, या फिर मोनोडेंटेड बाइडेंटेड ये लिगेंड पूछ लेगा। रूल नहीं पूछेगा कि आईपीसी का रूल क्या है, प्लस को कैसे लिखते हैं, माइनस को कैसे लिखते हैं, उदासीन को कैसे लिखते हैं, कब टेट्रा लगाते हैं, कब हेट्रा लगाते हैं, ठीक है, हेक्सा लगाते हैं, कब हेप्टा लगाते हैं, ये सारी चीजें आपसे नहीं पूछने वाला। आपसे सीधे रूल पूछेगा, आपको नाम पूछेगा, आप नाम में सारी चीजें आपने खुद लिखोगे, अपने आप वो लिखोगे, क्योंकि एक ही नाम बोलेगा। तो आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, उपसहसंयोजी उपसहसंयोजी यौगिकों के नामकरण। नामकरण इसका मतलब है आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम। ठीक है, आईयूपीएसी का मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। बात समझ में आई? तो भाई इन्हीं का नाम लिखना है। जैसे मैं बोलूं तो कुछ रूल्स होते हैं इसके, कुछ नियम होते हैं, अपने नियम होते हैं, उन्हीं नियम के हिसाब से लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे मैं छोटा छोटा नियम लिखवाऊंगा, छोटे छोटे नियम लिखवाऊंगा, पहला दूसरा नियम करके उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, नियम लिखने के बाद हम लिखेंगे लिगेंडों के नाम, फिर उसके बाद चलेंगे हम क्या, किसके ऊपर, इनके नामकरण के ऊपर। ठीक है, देखो मैं बता दूं कैसे मैं बताऊंगा इसको। थोड़ा सबको पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, तो मैं जिस हिसाब से बताऊंगा उस हिसाब से मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि पहले हम लिखेंगे रूल कि किसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे लिगेंड का नाम। ठीक है, बात समझ में आई? पहले हम लिगेंड का, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर चलेंगे नाम के ऊपर। बात समझ में आई? देखो पहले समझ जाओ, कुछ चीजें समझ जाओ छोटे छोटे, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें छोटी छोटी बातें हैं, समझ जाओगे, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे काम करेगा ये। ठीक है, तो समझ जाना भाई। देखो, कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो या फिर कोई भी पदार्थ हो, कोई भी उपसहसंयोजी यौगिक हो, यदि कोई भी कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो उसके दो भाग हो सकते हैं। कितने भाग हो सकते हैं? दो भाग हो सकते हैं। या फिर उसके पास देखो, पहला भाग क्या हो सकता है उसके पास केवल और केवल धनात्मक हो, धन आयन हो। क्या हो भाई? धनायन हो। ठीक है, या फिर दूसरा भाग क्या हो सकता है, उसके पास सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ऋण आयन हो। क्या हो? ऋण आयन हो। ठीक है, और तीसरा भाग हो सकता है दोनों हो। क्या हो? पहला व दूसरा दोनों हो। नाम जो लिख मतलब होने का मतलब ये दोनों होगा तो जरूर, लेकिन हो सकता है वो मुझे लिखने के लिए दिया है, जो जो नाम उसने दिया उसी हिसाब से हम लिखेंगे ना। जो उसने मुझे नाम लिखने के लिए दिया है, तो क्या कर सकता है वो, सिर्फ और सिर्फ धनायन दे सकता है आपको, या फिर वो ऋणायन दे सकता है, या फिर वो दोनों दे सकता है। ठीक है, और चौथा जो प्रकार का होता है वो होता है उदासीन। क्या होता है भाई? उदासीन। क्या या फिर हो सकता है उदासीन हो, या फिर वो कंपाउंड उदासीन हो। बात समझ में आई? इसका मतलब समझिए, देखिए जैसे मैंने कहा CuEn का होल ट्वाइस
ये ऐसे दे दिया, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस है तो उसे बोलते हैं धनात्मक। देखो ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही यहाँ पे महत्वपूर्ण है, बाकी सब तो साइड वाले बगल वाले हो गए, उनका ज्यादा इफेक्ट नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्व जो है यहाँ पे, वहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये बड़े वाले क्वेश्चन के अंदर जितने भी चीज हैं उनके ऊपर क्या लगा है, कैसे लगा, वो सारी चीजें ज्यादा मायने रखती है अदर देन दूसरों के। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या करना भाई, पहला ये देखो धनात्मक भाग दिख रहा है, धनात्मक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब होता है उपसहसंयोजी परिसर। उपसहसंयोजी परिसर किसे कहते हैं भाई, ये जो बड़े वाले कोष्टक में दिख रहा है, इसी वाले आयन को, इसी वाले आयनिक भाग को हम लोग कहते हैं, इसी वाले भाग, पूरे वाले भाग को क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा दिख रहा है, धनात्मक दिख रहा है। बात समझ में, कैसा दिख रहा है भाई, धनात्मक दिख रहा है। या फिर हो सकता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है मेरे पास वो ऋणात्मक हो। क्या भाई, ऋणात्मक हो। बात समझ में, देखो जैसे ये FeCN6 होल 6 -4 देखो ऋणात्मक दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, क्या है? ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा दिख रहा है, ऋणात्मक दिख रहा है। ऐसा हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब K4, देखना K4 FeCN6 क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। इसका मतलब समझो भाई, इसका मतलब समझो, इसके अंदर धनायन और ऋणायन पहले से है। देखो ये वाला जो पोटेशियम आयन बनेगा वो धनायन बनेगा और ये वाला क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा। तो इसमें पहला दूसरा धनायन और ऋणायन दोनों है कि नहीं, बात समझ में आई? दोनों है। या फिर हो सकता है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पर ऋणात्मक है और ये साइड वाला क्या है, धनात्मक है। या फिर इसके उल्टा भी हो सकता है। क्या बन सकता है भाई, उल्टा भी हो सकता है। देखो कैसे, बात समझना, जैसे देख लो, यही यही चीज मैं लिख दूं, क्या लिख दूं भाई, निकिल, निकिल लिख दूं भाई, या फिर कोबाल्ट लिख देता हूं। कॉपर है Cl4 Cl4 दिख रहा है, Cl2। देखो यहां पर, अब यहां पर देखोगे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है अपना, धनात्मक भाग हो। इसको तोड़ोगे तो Cl माइनस चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई अपना, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ पे धनात्मक है, ये यहाँ पे ऋणात्मक। यहाँ पर देखो ये ऋणात्मक, ये धनात्मक। तो यहाँ पर धनायन ऋणायन कहाँ पे किसके साथ हो सकता है, वो मायने ज्यादा नहीं रखता। वो मायने रखेगा कब, जब नाम लिखोगे तब। लेकिन एक के पास धनायन, एक के पास ऋणायन होगा जरूर। या फिर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ऋणात्मक होगा, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पास ऋणात्मक धनात्मक होगा। बात समझ में आई? दो चीजें हो सकती हैं, इसका मतलब दोनों किसी के ऊपर भी आ सकते हैं। या फिर ये क्या हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं। देखना, निकिल CO का होल टेट्रा, देख रहा है, ये क्या है, उदासीन है। क्यों, क्योंकि जानते हो उदासीन होने का मतलब इसका पास क्या है, ऑक्सीकरण संख्या 0। ऑक्सीकरण संख्या 0 है, इसका मतलब क्या है भाई, क्यों ऑक्सीकरण संख्या 0, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या कुछ आएगी ही नहीं। इसका मतलब ये क्या हुआ भाई, उदासीन हुआ। क्या हुआ, उदासीन हुआ। ये सभी आयनिक पार्ट हैं। इसको देखने के बाद तुम्हें लग रहा है उदासीन होगा, लेकिन पानी में जैसे ही घोलोगे ये प्लस में टूट जाएगा, ये माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, ये प्लस में टूट जाएगा, ये माइनस में टूट जाएगा। इसका मतलब ये आयनिक पार्ट हैं। बात समझ में आई? इनको पानी में घोलोगे ऐसे ही रह जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि ये उदासीन है। अपना नेचर तो खोएंगे नहीं, जानते हो उपसहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो अपना नेचर खोते नहीं है। अपना जो नेचर है उसे बना के रखते हैं। इसका नेचर का मतलब क्या नेचर है इनका, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वही उनका नेचर है। यानी कि पानी में घोल दो या कहीं घोल दो, अपने वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बिगाड़ते नहीं है। ये बातें पढ़ के आओ पीछे की, आपका जो उपसहसंयोजी परिसर होता है वो बिगड़ता नहीं है, यानी वो आयनित नहीं होता है। इसका मतलब ये आयनित नहीं होने वाला है। बात समझे, पहले से उदासीन था तो बाद में भी क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। ये बात आप जानते हो। ठीक है, ये प्रकार हो सकते हैं इनके, ये प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, अब चलते थोड़े से रूल के ऊपर। क्या करते हैं भाई, थोड़ा से रूल के ऊपर चलते हैं। ठीक है, समझ गया ना, कितने भाग से मिलके बनता है, 4 भाग से मिलके बन सकता है। ठीक है, अब उन्हीं के बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा रूल के ऊपर चलते हैं। तो लिख लेना भाई, इनके नामकरण का निम्नलिखित नियम है। इनके नामकरण के
निम्न लिखित नियम है। बात समझिए क्या है भाई, निम्नलिखित नियम है। पहला देखिए, पहला देखिए यहां पर मैं दो तरीके से नाम का बताऊंगा, एक तो धनात्मक के लिए बताऊंगा, एक ऋणात्मक के लिए बताऊंगा, एक उदासीन के लिए बताऊंगा। ठीक है, बात समझ में आई। पहले क्या बताऊंगा मैं, धनात्मक के लिए, फिर ऋणात्मक के लिए, फिर उदासीन के लिए। मैं तीन तरीके से नाम इनका सुझाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आई ना, बात समझ में आई ना। चलते हैं बात करते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन, धनात्मक ऋणात्मक का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, उपसहसंयोजी परिसर की बात करूंगा। वो धनात्मक है, वो ऋणात्मक है, क्या है। ठीक है, तो लिखना, पहला नियम लिखना, जो आपका उपसहसंयोजी परिसर सबसे पहले धनात्मक उप सहसंयोजी परिसर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं। ठीक है, ये सभी सभी धनात्मक वाले के लिए चलेगा भाई। सबसे पहले क्या बोलेगा भाई, सबसे पहले धनात्मक उपसहसंयोजी परिसर का नाम लिखते हैं। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर धनात्मक वाला होगा उसका नाम पहले आएगा, ऋणात्मक वाले का बाद में आएगा। बात समझ में आई। पहले धनात्मक वाले लिखेंगे, फिर ऋणात्मक भाग लिखा जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो, पहले सबसे पहले धनात्मक का नाम लिखा जाता है, ऐसे लिखो इसको। तो अभी एक मिनट देख लो। हाँ, सबसे पहले धनात्मक का नाम लिखते हैं, फिर ऋणात्मक का। ऋणात्मक, ठीक है, लिखते हैं। समझ में ये बात है। जैसे देखो, यानी कि मैं बोलूं, इधर देखना, K4FeCN6, इसमें क्या भाई, ये वाला पार्ट क्या है, ऋणात्मक है अपना। क्या है, ऋणात्मक है। ये वाला पार्ट क्या है अपना, धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसीलिए हटा दिया। क्या किया भाई, इसीलिए मैंने हटा दिया। क्यों, क्योंकि देखो इसका नाम ऋणात्मक में आ गया, तो इसका नाम पीछे होगा, इसका नाम क्या होगा, धनात्मक। पहली विधि यही है, पहला काम यही है कि पहले हमें पहचान करना पड़ेगा कौन धनात्मक है, कौन ऋणात्मक है। बात समझ में। उदासीन होगा तो नॉर्मली उसका नाम लिख देंगे, कोई बगल में कोई है नहीं तो सीधे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे। ठीक है, यदि देखो क्या हुआ भाई, धनात्मक हुआ ये वाला भाग, धनात्मक हुआ ये वाला भाग क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ। यानी कि सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे भाई, पोटेशियम का नाम लिखेंगे। किसका लिखेंगे, पोटेशियम का नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर इनका भाग आएगा, फिर इनका नाम आएगा, तो इनके नाम में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले धनात्मक का लिखते हैं, फिर उसके बाद किसका लिखते हैं, ऋणात्मक वाले का लिखते हैं। बात समझ गए, बातें समझ गए हो, समझदार हो भाई, अच्छे से समझ गए। ठीक है, ये चीजें याद रखना, ये चीजें याद रखना कि पहले काम यही, धनात्मक वाले को पहले चूज करेंगे, ऋणात्मक वाले को बाद में चूज करेंगे। ठीक है, अभी क्या परिवर्तित नाम लिखा जाएगा, वो सारे रूल लिखवाए जाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं, पहले छोटे छोटे लिखने का तरीका सीख लो, उसके बाद मैं छोटे छोटे सारे तरीकों को मैं अलग करके बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैं एक ही में बताऊंगा तो बहुत बड़ा रूल हो जाएगा, तो बहुत बड़ा रूल नहीं बनाना, इसको छोटा ही बनाना है। ठीक है, पास होने। दूसरा लिखना भाई, तो धनात्मक वाले का, जैसे आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि धनात्मक वाले का नाम ज्यों का त्यों लिखते हैं, ऋणात्मक वाले के नाम में बदलाव करते हैं। क्या करते थे, जैसे आपको बोला जाता था कि सोडियम NaCl, तो इसमें धनात्मक वाला भाग ये होता था, ऋणात्मक वाला भाग ये होता था। धनात्मक वाले को सोडियम सीधे सीधे लिख देते थे, क्या लिखते थे, सोडियम, और ऋणात्मक वाले का बदल के क्लोरीन से क्लोराइड हो जाता था। क्या होता भाई, क्लोराइड हो जाता था। यही हो जाता था ना, क्लोराइड हो जाता था। जैसे हाइड्रोजन HCl है,
यहाँ पर ये धनात्मक हो गया, ये क्या होता था ऋणात्मक, तो ऋणात्मक वाले धनात्मक वाले का नाम सीधा सीधा हाइड्रोजन, इसका नाम क्या होता था क्लोरीन, तो क्लोराइड हो जाता था, तो हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाता था ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, उसे शॉर्ट फॉर्म में हाइड्रोक्लोराइड हम कहते थे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कहते थे हाइड्रोक्लोराइड, लेकिन नाम उसका डायरेक्टली था हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, बात समझ में आई। ये तरीका था भाई, ये तरीका होता है, इसका मतलब यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई करनी है, सेम टू सेम अप्लाई करनी है, यानी धनात्मक वाले का नाम ज्यों का त्यों और ऋणात्मक वाले का नाम परिवर्तित नाम लिखते हैं। क्या करते हैं भाई, परिवर्तित नाम लिखते हैं, लिख लेना धनात्मक धनात्मक वाले का नाम ज्यों का त्यों व ऋणात्मक वाले का नाम परिवर्तित नाम लिखते हैं। क्या करते हैं भाई, परिवर्तित नाम लिखते हैं, बात समझ में भाई, क्या करते हैं भाई, परिवर्तित नाम लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो धनात्मक वाले था उनका नाम ज्यों का त्यों लिखेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा, जो धनात्मक भाग होगा उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा धनात्मक भाग वाले भाग में लिखना लिखने लगोगे तो सारी चीजें सीख जाओगे वो वहीं पे, ठीक है। तो पहले धनात्मक वाले का लिखेंगे, फिर बाद में ऋणात्मक वाले का लिखेंगे, एग्जाम्पल मैं बाद में दिखाऊंगा, घबराओ नहीं, ठीक है। बात समझ में आई ना, तो पहला काम यही हुआ कि ऋणात्मक वाले को बाद में, धनात्मक वाले को धनात्मक वाले को पहले और ऋणात्मक वाले को बाद में। दूसरी बात है कि धनात्मक वाले का नाम ज्यों का त्यों लिखेंगे, ऋणात्मक वाले का नाम क्या करेंगे, परिवर्तित नाम लिखेंगे। ये चीजें तो हो गई, फिर क्या करेंगे भाई, यदि लिखेंगे इसके बाद देखना, इसके बाद कौन सा रूल आएगा, चलते भाई तीसरे रूल के ऊपर चलते हैं, क्या करते हैं तीसरे के ऊपर चलते हैं। तीसरा क्या कहता है भाई, देखो ये तो धनात्मक ऋणात्मक वाली की बात हो गई। अब कहा जाता है कि उपसहसंयोजी परिसर में, उपसहसंयोजी परिसर ही तो मेन है हमारा, ठीक है, उसमें लिखा जाए तो क्या लिखेंगे भाई, देखना अब देखना क्या होता है भाई, उपसहसंयोजी परिसर में, उपसहसंयोजी परिसर में, परिसर में, उपसहसंयोजी परिसर में क्या करते हैं, सर्वप्रथम इनके अंदर, उपसहसंयोजी अंदर के अंदर जाएंगे तब क्या लिखेंगे, ठीक है। अभी तक तो ऊपर ऊपर चल रहे थे हम, क्या कर रहे थे भाई, जैसे मैंने K4FeCN6 ऐसे लिखा था, पहले मैंने इसका नाम लिखना बताया, फिर इसका नाम, क्योंकि ये ऋणात्मक भाग है, ये क्या है धनात्मक भाग है, ठीक है। अब इसके बाद आया गया तो बोला गया धनात्मक वाले का नाम ज्यों का त्यों लिखेंगे, ऋणात्मक वाले का नाम परिवर्तित करेंगे। ये पूरा नाम के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा उसी को देखना है। अब आते हैं इसके अंदर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो दिख रहा है इसके अंदर जाएंगे तो ढेर सारे है ना, इसके अंदर आयरन भी है, इसके अंदर साइनाइड भी है, उसके अंदर कुछ और भी हो सकता है, तो उनका नाम कैसे लिखा जाए इसके अंदर घुसने के बाद, तो वही बताया जा रहा है। उपसहसंयोजी परिसर में सर्वप्रथम भाई ध्यान से पढ़ लेना, ये एक बार ध्यान से पढ़ जाओगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा, तो एक बार भूलोगे नहीं, ठीक है, बात समझ में आई ना। तो क्या लिखा गया भाई, सर्वप्रथम, ध्यान से पढ़ना, उपसहसंयोजी परिसर में सर्वप्रथम क्या करते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं, या फिर लिख सकते हैं सर्वप्रथम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से लिगेंडों का नाम लिखते हैं, लिगेंडों का नाम लिखते हैं। हो गया, क्या हुआ भाई, क्या बोला गया, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से लिगेंडों का नाम लिखते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर यदि 2-3 लिगेंड हुए, यहाँ पे एक ही लिगेंड है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, एक ही साइनाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, साइनाइड। अभी मैं लिगेंड का नाम लिखना बताऊंगा कैसे लिगेंड का नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो साइनाइड हो जाएगा, तो साइनाइड है तो साइनो लिखेंगे, तो इसका साइनाइडो लिखेंगे या साइनो लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। तो इसका नाम जो होगा तो क्या हो जाएगा,
हेक्सासाइनो, ठीक है, हेक्सासाइनो पहले लिखेंगे, उसके बाद धनात्मक यानी केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से लिगेंडो का नाम लिखते हैं, फिर क्या करेंगे हम धनात्मक, फिर उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। तो लिखना भाई, देखना, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद या फिर उसी में लिख दो, इसी में एक और बात जोड़ लो पहले। यदि लिगेंड की संख्या, यदि लिगेंडों की संख्या एक से अधिक हो, और आगे लिखना, यदि लिगेंडो की संख्या एक से अधिक हो, क्या हो भाई, एक से अधिक हो, तो यदि लिगेंडो की संख्या एक से अधिक हो तो क्या करेंगे भाई, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उनकी संख्या को प्रदर्शित कर दे, तो उनकी संख्या उनके नाम से पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, उनके नाम से पहले लिखते हैं। आगे मैं रफ करता हूं उसको, ठीक है, रफ करूं भाई, ठीक है, चलते भाई, समझ में आई बातें, रफ करूं इसको, रफ करूं फिर लिखूं या फिर दिख जाएगा, ठीक है। देखिए अब मैं थोड़ा सा रफ करता हूं इसको, इतना लिख लेना, फिर मैं रफ कर रहा हूं उसको, ठीक है, रफ करके फिर मैं बता रहा हूं, या फिर मैं बगल में लिख देता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, बगल में। अब कितने लिगेंड को क्या लिखा जाएगा वो समझ जाना। यदि लिगेंड, इधर देखना भाई, इधर लिख लेना लिगेंड की संख्या, इसी के नीचे लिखना आप लोग, ठीक है, क्या करना भाई, आप इसी के नीचे लिखना। तो मैं लिख देता हूं इधर लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या, इधर लिख देता हूं नाम, ठीक है, बात समझ में। संख्या कितनी है भाई, मान के चलो एक है, तो एक का सीधे सीधे नाम लिखते हैं, वहां पे कुछ और नहीं लगाते हैं, ठीक है। यदि दो हो जाएगा तो उसे बोलते हैं डाई, क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। तीन हो गया तो उसे बोलते हैं ट्राई, क्या बोलते हैं, ट्राई। चार हो गया तो उसे बोलते हैं क्या भाई, टेट्रा। अंग्रेजी भी लिखते रहना भाई, इसको बोलते हैं डाई, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राई। और इसके चार हो गया तो उसे बोलते हैं टेट्रा, टेट्रा, ठीक है। पांच हो गया तो उसे बोलते हैं पेंटा, क्या बोलते हैं भाई, पेंटा बोलते हैं, बात समझ में आई। छह हो गया तो उसे बोलते हैं हेक्सा, समझ गए। सात हो जाएगा तो हेप्टा हो जाएगा, आठ हो जाएगा तो ऑक्ट्रा, इतने की जरूरत आएगी नहीं, ठीक है, छह तक काम चल जाएगा आपका। बात समझ में क्या वो भाई, इसका मतलब समझ गया है ना। दो होगा तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, आप लिखोगे डाई, तीन होगा तो ट्राई, चार होगा टेट्रा, पांच होगा पेंटा, छह होगा तो हेक्सा। जैसे आपको मैंने बताया था ना, K4FeCN, यही बताया था 6। इसका मतलब लिगेंड कौन सा है, CN, तो उसको पहले लिखेंगे। यदि इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर की पोटेशियम तो पहले हो गया, पोटेशियम इस नाम से पहले हो गया, पोटेशियम। इसके बाद क्या लिखेंगे, इनका नंबर आएगा, पहले ये धनात्मक वाला भाग हो गया, फिर इसके बाद ऋणात्मक वाला भाग होगा। इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइनाइड लिखेंगे, तो साइनो, तो हेक्सा उसके पहले आ जाएगा, 6 है ना, 6 लिगेंड है ना, तो इसका मतलब हेक्सा पहले आ जाएगा, तो हेक्सा साइनो। इसके बाद इस धनात्मक वाले का नाम आएगा, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम आएगा। बात समझ में आई, तो लिख लेना, फिर इसको लिख लेना, तो फिर मैं आगे बता रहा हूं, फिर आगे मैं बता रहा हूं चौथा पॉइंट। क्या बता रहा हूं भाई, चौथा पॉइंट, ठीक है, बात समझ में आई। ये हो गया, आई होप आपका हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट की बातें करते हैं। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से भाई पढ़ना, जहां पे चीजें मिस कर जाओ उसको ध्यान से पढ़ना भाई, ध्यान से नहीं तो फिर जानते हो ना, फिर आगे क्या होगा, गायब हो जाएगा सर से। अभी लिगेंड के ऊपर ही लिखते हैं भाई, ये तो मोनोडेंटेड लिगेंड का हो गया भाई, किसका, मोनोडेंटेड। यदि कहीं बाइडेंटेड लिगेंड आ गया तो द्विदंती
पर दंती आ गया तो क्या करेंगे? देखिए समझिए बात को समझिए आप लोग। चौथा लिखिए भाई, चौथा पॉइंट। देखिए यदि क्या हो जाए भाई, यदि यदि लिगेंड लिगेंड क्या हो जाए, बहुदंती हो जाए। क्या हो जाए? द्विदंती या बहुदंती। द्विदंती या बहुदंती हो तो, यदि द्विदंती हो या बहुदंती हो। द्विदंती होने का मतलब डाई, ट्राई और टेट्रा, ये तो पहले ही लगा चुके होगे। क्या होगा भाई? लिगेंड के नाम के ही अंदर लगा लोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? जब ये द्विदंती होगा या बहुदंती होगा तो आप क्या, जैसे कि आपको ई एन दे दिया, क्या हुआ भाई? ई एन दे दिया आपको, ठीक है, 2 बार। ठीक है, अब जैसे सी यू ई एन दे दिया 2 बार, आपसे ये बोल दिया, तो आप लिखोगे जब इसका नाम, सबसे पहले इसको छोड़ो, अभी इसकी नाम लिख लेते हैं। जब इसका सबसे नाम पहले लिखोगे तो आप जानते हो इसके नाम में पहले ही डाई आ जाएगा। आप जानते हो डाई, इसका जो नाम होता है सबसे पहले डाई, डाई एथिल, सॉरी डाई एमीन एथिल होता है, या एथिल डाई एमीन होता है, एथिल डाई एमीन, एथिल एथिल डाई एमीन, यही होता है भाई, एथिल डाई एमीन होता है। डाई तो आपने पहले लगा दिया है, तो फिर इसका नंबर क्या लिखेंगे? फिर से डाई लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, फिर से डाई 2 बार नहीं लिख सकते आप। क्या कर सकते हैं भाई? 2 बार डाई आप नहीं लिख सकते एक ही लिगेंड के लिए, क्योंकि इसी लिगेंड के लिए डाई लगा दिए तो इसी के लिए फिर से डाई लगाना बातें गलत है। तो वहां पे कुछ और नाम देते हैं फिर, ठीक है, बात समझ में? वहां पे कुछ और नाम देंगे, वहां पे बिस, ट्रिस ऐसे नाम देंगे। ठीक है, टेट्रा किस, पेंटा किस, हेक्सा किस। ठीक है, तो यहां पे भाई किस की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? किस की बात करेंगे? किसमें बाई किस लगाएंगे, बिस लगाएंगे, बिस लगाएंगे, 2 रहेगा तो बिस लगाएंगे, 3 रहेगा तो टेट्रा किस लगाएंगे, सॉरी ट्राई किस लगाएंगे, 4 रहेगा तो टेट्रा किस, और 5 आएगा तो पेंटा किस लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई ना? तो यहाँ पे डाई का क्यों? क्योंकि डाई पहले आपने इस्तेमाल कर लिया हुआ। ठीक है, डाई ट्राई कुछ भी इस्तेमाल कर लो तो वहां पे क्या होगा भाई? दूसरा नाम लिखना पड़ेगा। क्या होगा भाई? वहां पे दूसरा नाम लिखना पड़ जाएगा आपको। क्या नाम लिखना पड़ेगा? उसी की बात करते हैं। ठीक है, यदि 2 होगा हो तो क्या लिखेंगे भाई? इधर लिगेंड की संख्या लिख लेना, लिगेंड की संख्या इधर लिख लेना। क्या लिखोगे भाई? नाम। यदि 2 लिगेंड हो जाए, 2 लिगेंडों की संख्या 2 रहे तो इसमें लिखेंगे 20। क्या पढ़ते हैं भाई? 20 पढ़ते हैं। ठीक है, यदि 3 है तो उसमें ट्राई किस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई किस। ठीक है, ट्राई किस पढ़ते हैं। और 4 हो जाए तो भाई क्या पढ़ेंगे? ट्रिस पढ़ेंगे, सॉरी ट्रिस पढ़ेंगे, ट्रिस। एक मिनट, हाँ ये ट्राई किसने, अभी ट्रिस पढ़ते हैं, ट्रिस, ट्रिस। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिस। ठीक है, और 4 हो जाए तो, 4 हो जाए तो इसे बोलते हैं टेट्राकिस। अब पढ़ेंगे टेट्राकिस। ठीक है, टेट्राकिस। ठीक है, अब बात करते हैं भाई आगे। 5 होगा तो पेंटाकिस। ठीक है, क्या होगा भाई? पेंटा, लिखते रहना भाई, पेंटा किस। 6 रहेगा तो हेक्साकिस। हेक्सा किस, समझ गए? किस है भाई ये। ठीक है, बात समझिए, कितना हुआ भाई? 2 रहेगा तो
बिस पढ़ेंगे, और 3 रहेगा तो ट्रिस पढ़ेंगे, 4 रहेगा टेट्राकिस, 5 है पेंटाकिस, 6 रहे तो हेक्साकिस पढ़ेंगे। समझ गए? कब? जब ये बाइडेंटेट हो या फिर पॉलीडेंटेट हो। क्या भाई? पॉलीडेंटेट यानी कि द्विदंती हो या बहुदंती। इसका मतलब लिगेंड जो देने वाला है वो दो दादा परमाणु, उसके पास 2 दादा परमाणु हो या 3 हो, 4 हो, 5 हो, तब फिर इनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनकी संख्या बदल जाएगी। ठीक है? उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा ये सब पहले ही लगा दिया होगा। ठीक है? उसमें पहले ही लग गया होगा, तो उसको नाम उसका न लिख के हम क्या करेंगे, इनका नाम लिखेंगे। ठीक है? बात समझ में आई? फिर से दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बातें हो गई। ठीक है? बातें समझ में आई? इस तरीके से भाई बात कर लेंगे। ठीक है? चौथा पॉइंट हो गया। अब 5वां पॉइंट करते हैं। फिर अब तो लिगेंड के बारे में सारी चीजें हो गई हैं, लिगेंड के बारे में सारी चीजें हो गई हैं। और लिगेंड का नाम मैं लिखवाऊंगा कि लिगेंड का परिवर्तित नाम क्या होता है। ठीक है? तो ये लिगेंड की बातें हो गई हैं। अब मैं बता रहा हूं भाई, अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है? बात समझ में? 5वां पॉइंट लिखना भाई, 5वां पॉइंट लिखना। इसके बाद क्या आएगा भाई? केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु नाम होगा उसका। होगा? लिगेंड का तो हो गया, सारे सारे लिगेंड हो गए ना। अब केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ चलते हैं। इसकी तरफ, केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ। बस रूल पढ़ते रहो। जो जो ये रिलेट अभी मत करो भाई, अभी तक रिलेट आप ना करो। मैं पहले ही बता दूं, आप फ्रेशर हो, बिल्कुल इसके लिए फ्रेशर हो, नए हो, तो आप काम क्या करना, यदि आपने कहीं पढ़ा नहीं है इसको, एक बार 2 बार आपने पढ़ा नहीं है, तो एक बार मैं बता दूं, अभी अभी जो रूल पढ़ रहे हो ना, उसको रिलेट मत करना किसी से लेके, किसी दिमाग से कि इसका नाम ऐसा होगा तो इसमें ऐसे लिखेंगे। ठीक है? यदि आप फ्रेशर हो, यदि आप फ्रेशर हो तो आप रिलेट ना करिए अभी आप क्या करिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। जो एक रूल पढ़ाया जा रहा है बस उसी रूल को समझिए, इसी रूल को, किसका नाम क्यों लिखा जा रहा है, ऐसा ऐसा क्या हो रहा है इसमें। ठीक है? बात समझ में आई ना, कि ऐसा आएगा तो ऐसा ही लिखा जाएगा। अब कब लिखा जाएगा, कहां लिखा जाएगा, जब मैं सिखाऊंगा एक साथ लिखना, तो फिर रिलेट करना, क्योंकि अभी से रिलेट कर जाओगे तो माइंड में ढेर सारी उलझने हो जाएंगी। ठीक है? तो पढ़ने का अपना तरीका होना चाहिए भाई, अभी पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए, तरीका से गड़बड़ हटे तो फिर दिक्कत होने वाली है आपके लिए। ठीक है? बात समझ में आई ना? तो पढ़ने का अपना कुछ का तरीका होगा। ठीक है? तो यहां पे अभी रिलेट ना करना भाई, अभी रिलेट आप बिल्कुल ना करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, आपको समझ नहीं आएगा तो फिर कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रिलेट ना करना, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप पढ़ के चलो। ठीक है? जब आगे हम पढ़ेंगे वहां पे, तो वहां पे हम रिलेट कर लेंगे इस चीजों को। ठीक है? बात समझ में आ रही है ना? इनको हम क्या करेंगे, रिलेट कर लेंगे वहां पे एक दूसरे से, सारे रूल याद रहेगा तो वहां पे हम रिलेट करेंगे एक दूसरे को। अब देखना भाई, पांचवा पॉइंट लिखना। तो लिखना लिगेंड के बाद, लिखना भाई लिगेंड के नाम के बाद, के नाम के बाद क्या करते हैं भाई, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। ठीक है? अभी मैं परिवर्तित नाम भी लिखवाऊंगा इनका, मैं सिर्फ रूल लिखवा रहा हूं, रूल को फिर अलग तरीके से मैं भी थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट करके दिखाऊंगा इनका। ठीक है? तो बात करते हैं भाई कि लिगेंड के नाम के बाद किसका नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। ठीक है? अब बात को ध्यान से सुनना। यदि लिखना इसमें, यदि इसमें सब टॉपिक दे देना, 2 टॉपिक रहेंगे, सब टॉपिक का मतलब इसमें फर्स्ट और सेकेंड होगा। ठीक है? लिखना पहला फर्स्ट, यदि यदि केंद्रीय धातु परमाणु धनात्मक 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 उपसंयोजी उपसंयोजी परिसर में है, हो, है तो उसका नाम क्या होगा, वही रहेगा। क्या नाम है उसका, नाम समान या वही रहेगा। सीधे मतलब कि ज्यों का त्यों रहेगा। क्या लिखोगे, उसका नाम ज्यों का त्यों लिखते हैं। ठीक है? देखो जैसे ये बात समझो, देखो ये CUEN का होल 2 + 2 ऐसा है,
ये किसके अंदर भाई है, ये Cu जो केंद्रीय धातु परमाणु है अपना Cu कॉपर, ये किसके अंदर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कौन सा है, धनात्मक वाला। कैसा है भाई, धनात्मक वाला। इसका मतलब यदि वो धनात्मक वाले भाग में रहेगा, यदि वो धनात्मक वाले भाग में रहेगा तो इसका मतलब है जो इसका नाम आएगा क्या होगा भाई, उसका नाम जो होगा, उसका नाम क्या करेंगे भाई, उसके नाम को ज्यों का त्यों, जैसे कापर है तो कापर ही लिखेंगे, उसको बदलेंगे नहीं, ठीक है। लिगेंड के नाम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, ठीक है। दूसरी पॉइंट लिखना, दूसरी पॉइंट लिखना इसमें, यदि यदि केंद्रीय धातु परमाणु परमाणु ऋणात्मक उप सहसंयोजी उपसहसंयोजी परिसर में है तो उसका नाम परिवर्तित नाम लिखते हैं। समझ गए क्या करते हैं भाई, परिवर्तित नाम लिखते हैं। ध्यान से समझना भाई, बात को ध्यान से समझना। क्या नाम लिखते हैं भाई, परिवर्तित नाम लिखते हैं। तीसरी बात, तब तीसरी बात, छठी बात लिखते थे भाई, छठा बात लिख देते इसमें। बहुत सारे रूल बनाने के तरीका, मैं एक एक स्टेप बारीकियों से मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना भाई। मैं चाहूं तो उड़ा उड़ा के पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं बारीकियों से पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब है हर एक स्टेप पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इतना बारीकी में बता रहा हूं कि इसमें एक एक स्टेप को मैं बता रहा हूं कैसे कैसे चलना है, एक भी स्टेप जो है स्कीप नहीं होगी, ठीक है। बात समझ में, तो ध्यान से समझना, इसलिए लंबा रूल बन रहा है, नहीं तो लिखने के छोटे मैं रूल लिख दूंगा, ठीक है। बात समझ में आई ना, और लिखते समय मैं समझा दूंगा इसको, लेकिन मैं लिख रहा हूं इसलिए कि आप लोग लिख लो। आप लोग पे पहले बता रहा हूं, ये हर जगह काम आएगा, हमेशा के लिए काम आएगा, एक एक बारीकी है इसके अंदर, ठीक है। उसका नाम परिवर्तित नाम लिखते हैं। इसके बाद आगे लिखना, तथा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उसकी उसकी ऑक्सीकरण 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 अवस्था, समझ रहे हो ना, अवस्था की मतलब संख्या को रोमन अंक में लिखते, ठीक है। जब केंद्रीय धातु परमाणु लिखा जाएगा, उनके नाम के बाद हम क्या करते हैं, उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या अवस्था ऑक्सीकरण संख्या आती है, ऑक्सीकरण अवस्था आती है, उसको क्या करेंगे हम, उनको रोमन अंकों में उनके साथ लिख देंगे। क्या करेंगे, उनको रोमन अंकों में उसके बाद साथ लिख देंगे। बात समझ में आई, बातें समझ गए हो, ठीक है, बातें आप लोग समझ गए हो, ठीक है। ये तो था इसका रूल, क्या था भाई, इनका ये रूल था, ठीक है। बात समझ में ना, कितने 6 पॉइंट हो गए भाई, 6 पॉइंट हो गए, रूल था इनका अपना, समझ गए। इसका रूल यही था भाई, इनका रूल यही था, ठीक है। बात समझ में आई ना, इनका रूल यही था। अब आगे हम भाई बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, अब इनके लिगेंडो का नाम लिखेंगे, फिर इनके कुछ लिगेंड जो है मैंने 3 तरीके से बांटा हुआ। कितने तरीके से भाई, 3 तरीके से लिगेंड को इनके बांटा हुआ है, ठीक है। एक तो धनात्मक है, एक ऋणात्मक लिगेंड होगा, ठीक है। बात समझ में आई, यदि ऋणात्मक लिगेंड होगा तो क्या नाम होगा, धनात्मक लिगेंड होगा तो क्या नाम लिखेंगे उसका, यदि उसका उदासीन लिगेंड हुआ तो क्या नाम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन 3 तरीके से होते हैं, पहले ही मैं बताया था, आवेश के आधार पर 3 तरीके से होते हैं लिगेंड, वो मैंने पहले भी आपको बता दिया था, ठीक है। कौन कौन से, एक तो होता था धनात्मक, एक होता था ऋणात्मक, एक होता था उदासीन। ये सारी चीज आपको बता दी गई थी पहले, बस उन्हीं का नाम लिखना है, जो चीज आप पढ़ चुके हो उन्हीं का नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप लिख लेना भाई, उदासीन लिगेंडो का नाम, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई। तो सबसे पहले क्या लिखना है भाई आपको, सॉरी, सबसे पहले लिख देते हैं ऋणात्मक,
ऋणात्मक लिगेंडों के नाम। ठीक है, देखो कैसे लिखा जाएगा इनका नाम। मैक्सिमम इसी रूल को फॉलो करते हैं, कुछ रूल होते हैं थोड़े से अलग होते हैं, उनको याद कर लेना। ठीक है, सीधी बात है। यदि देखो लिगेंड के नाम में आईईडी यदि लिखना भाई, यदि लिगेंड के नाम के अंत में क्या आ जाए भाई, आपका O8, क्या आ जाए, O8 आ जाए, या फिर आपका नाम में उनके नाम के अंत में आइड आइड आ जाए, या फिर 8 आ जाए। ठीक है, आइट आ जाए, सॉरी O8 नहीं, आइट, क्या हो जाए भाई, आइट, आइट आ जाए, 8 आ जाए, या फिर आइड आइड आ जाए। ठीक है, आइट ये है, देखना ध्यान रखना, ये ट है और ये ड है। हु तो तो ई के स्थान पे, तो ई के स्थान पे, ई के स्थान पे ओ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं भाई, ओ लगा देते हैं। क्या करते हैं भाई, ओ लगा देते हैं। ये बात हो गई भाई, ओ लगा देते हैं। ठीक है, अब ओ लगा देते हैं इसका मतलब समझिए भाई, इधर मैं लिख देता हूं लिगेंड, इधर मैं लिख देता हूं लिगेंड इधर लिगेंड हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे आयनिक नाम, और इधर लिख लीजिए आप लोग क्या, लिगेंड का नाम, लिगेंड का परिवर्तित नाम, परिवर्तित नाम। ठीक है, परिवर्तित नाम लिखना है। सबसे पहले लिख लेते हैं भाई, आपका सबसे पहले है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्राइड, हाइड्राइड क्या होता है भाई, H माइनस होता है। क्या होता है, इसे पढ़ते हैं हम हाइड्राइड। क्या पढ़ते हैं, हाइड्राइड। ऋणात्मक सीधे सीधे ऋणात्मक वाले का लिखना है पूरा पूरा, ऐसा नहीं कि धनात्मक घुसा दे इसके अंदर। इसका नाम क्या है, आयनिक नाम लिखा जाए तो हाइड्राइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसे, हाइड्राइड या ड पढ़ते हैं, हाइड्राइड पढ़ते हैं। ई की जगह पे क्या लगा देंगे भाई, ओ लगा देंगे तो हाइड्राइडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्राइडो हो जाएगा। आपको संधि विच्छेद आता होगा तो लिख लोगे हाइड्राइडो, हाइड्राइडो हो जाएगा। ठीक है, तो ओ लगा देंगे, उसके अंदर में क्या लगा देंगे भाई, ओ लगा देंगे, हाइड्राइडो हो जाएगा। बात समझ में आए, बात समझ में आई। अब देखो जैसे कि ये क्या, ओ डबल माइनस, इसे क्या पढ़ते हैं हम, ऑक्साइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई, ऑक्साइड पढ़ते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्साइडो। क्या हो जाएगा भाई, ऑक्साइडो, ऑक्साइडो। समझ गए, क्या नाम होगा भाई, ऑक्साइडो। अब यही पढ़ते भाई, O2 डबल माइनस, इसे पढ़ते परऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं भाई, परऑक्साइड, परऑक्साइड पढ़ते हैं। तो इसे पराक्सो भी पढ़ सकते हैं, परऑक्साइडो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका दो दो नाम हो जाएगा भाई, पराक्सो, पराक्सो, या फिर इसी का नाम एक और हो जाएगा, परऑक्साइडो, परऑक्साइडो। समझ गए, क्या नाम हो जाएगा भाई, पेरोक्साइड हो जाएगा। कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये समझ नहीं आ रहा भाई, H2O2, दो हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बचेगा, O2 डबल माइनस, ही तो आएगा। बात समझ में आ रही है ना, बातें समझ में आ रही कि नहीं, समझ गए। हाँ तो समझ गए भाई। अब आपके पास क्या दे दे भाई, नाइट्रोजन के दे दे। क्या ये तो ऑक्सीजन का हो गया, नाइट्रोजन के दे दिया भाई NH2 माइनस, NH2 माइनस, इसे कहते हैं इमीड। क्या कहते हैं, इमीड, सॉरी इमाइड कहते हैं, इमाइड, इमाइड। तो क्या नाम हो जाएगा भाई, इमाइडो हो जाएगा, इमाइडो हो जाएगा। समझ गया, इमाइडो हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई, आगे की बातें कर लेते हैं। आगे क्या लिख सकते हो, आगे लिख सकते हैं NH2 NH2 माइनस चार्ज।
क्या इसका नाम क्या होता है भाई? इसका जो नाम होता है वो एमिडो होता है। क्या होता है भाई? एमिडो। एमिडो, सॉरी एमीड होता है। क्या होता है भाई? एमीड। ठीक है, एमाइड, इसे एमाइड भी कहते हैं, ठीक है, एमाइड भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई ना? एमीड या एमिडो भी लिख सकते हो, एमाइड कह सकते हो। इसका परिवर्तित नाम है ये एमिडो। ठीक है, एमाइड, माइड, इसको क्या बोलेंगे? एमिडो, एमिडो। समझ गया? क्या नाम बोलेंगे? एमिडो बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? आगे की बात करते हैं। ये इसका है भाई, ये इसका है, इसका याद रखना कौन किसका है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको घुसा दे उसमें। ठीक है, बात समझ में आई ना? अब भाई बात करते हैं थायोसाइनाइडो की। ठीक है, थायोसाइनाइडो, साइनेट का। ठीक है, साइनेट जानते हो भाई? ये SCN-, इसे क्या कहते हैं? थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, साइनाइड क्या कहते हैं? थायोसाइनाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका जो नाम होगा आइसो सॉरी थायोसाइनाइड टो हो जाएगा। टो लगा देंगे बस, यहाँ पे क्या लगा देंगे? टो लगा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? थायो साइनेटो, साइनेटो या साइनाइटो, सॉरी, एक मिनट, साइनेट। ठीक है, साइनेट है तो क्या हो जाएगा? साइनेट हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं नीचे? अब नीचे तो शायद दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, बात समझ, ये सारी चीजें हो गई भाई। ये सारी चीजें ऐसे नाम लिखते हैं इनका, इनका किस तरीके से नाम लिखते हैं। है तो बहुत सारे, जैसे सल्फेट तो सल्फेटो हो जाएगा, सल्फाइट है तो सल्फाइटो हो जाएगा, और सल्फाइड है तो सल्फाइडो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं फिर लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे सल्फर का आ जाए तो ये सारी चीजें हो गई ना। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं आगे लिख रहा हूं, कुछ और लिखता हूं, सल्फर का भी लिख देता हूं भाई। सल्फर का जैसे सल्फेट है तो क्या नाम हो जाएगा भाई? सल्फेटो। क्या हो जाएगा? सल्फेटो। यदि सल्फाइड है तो सल्फाइटो हो जाएगा। ठीक है, सल्फाइड है तो सल्फाइडो हो जाएगा। समझ गया है ना किस तरीके से नाम लिखा है? लिख लेना भाई, नाम काम आएगा, सारे सारे नाम काम आएंगे। जैसे भाई लिखा जाए, क्या है? लिगेंड हो जाएगा SO4 2-, इसी को बोलते हैं सल्फेट। सल्फेट तो क्या नाम हो जाएगा भाई? सल्फेटो, सल्फेटो। ठीक है, SO3 डबल-, इसका नाम है सल्फाइड, सल्फाइट, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फाइटो। समझ गए? S डबल- है तो इसका नाम होता है भाई क्या? क्या नाम हो जाएगा? सल्फाइड, इसका नाम हो जाएगा सल्फाइडो। समझ गए? सल्फाइडो हो जाएगा। अब आगे क्या लिख सकते हो भाई? जैसे लिखना CN-, क्या होता है भाई? CN-, साइनाइड, साइनाइट, साइनाइट तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइनाइटो। ठीक है, साइनाइटो। समझ गए? समझ गए कि नहीं भाई? बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? साइनो कह सकते हो इसको, साइनेट, साइनो भी कह सकते हैं इसको, साइनो भी नाम लिखते हैं। ठीक है, साइनो भी नाम लिखते हैं, कुछ का होता है जो अलग भी थोड़ा सा होता है, साइनो। ठीक है, साइनो। आगे लिखना भाई, आगे कुछ और लिख लेना। जैसे क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा भाई? क्लोरीन है, Cl- है। तो एक तरीके से समझ जाओ, मैं लिख दूं X- है। X- का मतलब क्या? क्लोरीन, F- हो सकता है, Cl- हो सकता है, Br- हो सकता है, और आयोडीन- हो सकता है। इनका जो नाम पड़ेगा, यदि X- है तो इसका नाम क्या करते हैं? हाइलाइड, हाइलाइड। इसका नाम बोलते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, और आगे क्या कहते हैं भाई? ब्रोमाइड,
आयोडाइड, यही नाम पढ़ते भाई, यही नाम पढ़ते, तो नाम क्या हो जाएगा भाई, हैलो पड़ जाएगा। क्या पड़ता है, हैलो, यानी क्या नाम हो जाएगा, क्लोराइडो नहीं होगा, यहां पर क्लोराइडो लिख सकते हो, क्लोराइडो भी लिख सकते हो, और आप क्या लिखोगे, आप क्लोराइडो भी लिखोगे, आप क्लोरो भी लिख सकते हो, ठीक है, बात समझ में, क्लोरो भी लिख सकते हो, क्लोराइडो, तो मैं लिखूंगा हैलाइडो, लिख देता हूं भाई हैलाइडो, बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसके, हैलाइडो का मतलब क्या हुआ भाई, क्लोराइडो, आगे क्या हो जाएगा, क्लोराइडो ETC, इस तरीके से नाम लिख लोगे भाई, इस तरीके से नाम सबका लिख लोगे आप, इसका नाम तो समझ में आ गया होगा। अब नाम कैसे लिखा जा रहा है, वो सारी परिवर्तित नाम समझ में आ रहा है ना, लिगेंड का, लिगेंड का परिवर्तित नाम जब वो ऋणात्मक होगा तभी की बात कर रहे हैं, जब वो ऋणात्मक होगा तब की बात कर रहे हैं। अब कुछ और लिख लेते भाई, जब धनात्मक होगा तब लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, जब वो धनात्मक होगा तब नाम क्या होगा उनका, ठीक है, बात समझ में आई। यदि वो धनावेशित होगा तो उसका नाम परिवर्तित हम नहीं करते हैं, क्या करते हैं भाई, धनावेशित नाम होगा तो उसका नाम परिवर्तित नहीं करते हैं, हम नाम सीधे नाम ही लिखेंगे, ठीक है, तो लिख लेना भाई, मैं इनको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। अब समझना बात, बात को अच्छे से समझना भाई, धनात्मक होगा तो उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बात को समझ जाना भाई, बात को समझ जाना कि नाम में कोई परिवर्तन, जैसे हाइड्रोनियम आयन होता है तो हाइड्रोनियम ही लिखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाएंगे, समझ गए, कोई परिवर्तन नहीं दिखाएंगे, देखना जरा, धनात्मक लिगेंड के नाम, धनात्मक लिगेंड के नाम, तो लिखोगे, यदि लिगेंड, लिगेंड धनात्मक हो तो उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते, समझ गया, क्या करते हैं भाई, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसका मतलब देखना भाई, जैसे मैं लिख दूं H3O+ चार्ज, धनात्मक है कि नहीं, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, क्या है भाई, हाइड्रोनियम आयन, आयन आयनिक है तो आयन लूंगा, तो इसका नाम, लिगेंड का नाम भी वही होगा, सेम सेम तरीका होगा, हाइड्रोनियम, आयन नहीं लिखेंगे वहां पर, हाइड्रोनियम से लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, हाइड्रोनियम लिखेंगे, बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है, जैसे कि NO+ चार्ज है, इसे बोलते हैं नाइट्राइसो, ठीक है, तो जैसे NO+ चार्ज है तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलेंगे नाइट्रोसियम आयन, क्या बोलेंगे, नाइट्रोसियम आयन, नाइट्रोसियम बोलते हैं, यहां पे भी नाम क्या होगा, नाइट्रोसियम नाम ही होगा, ठीक है, नाइट्रोसियम आयन ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, नाइट्रोसियम या नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन भी कह सकते हो, नाइट्रोसियम भी आयन कह सकते हो, ठीक है, बात समझ में आई। अब आगे भाई नाइट्रोनियम आयन हो गया, और आगे क्या होगा, नाइट्रोनियम आयन लिख दो, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, आगे लिख लो भाई, आगे क्या लिख सकते हो, आगे कुछ और नाम है, जैसे कि NO2 हो गया, NO2+ चार्ज, इसको क्या कहते हो भाई, इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं इसको कहते हैं नाइट्रोनियम, सॉरी इसका नाम नाइट्रोनियम है, ठीक है, ये लिख लेना भाई इसको, इसका नाम नाइट्रोनियम है, इसका नाम NO+ से आ जाएगा तो इसको नाम को हम बोलेंगे नाइट्रोसियम, सही है बात, नाइट्रोसियम, ठीक है, इसका नाम सेम रहेगा, ठीक है, NO+ चार्ज रहेगा तो नाइट्रोसियम, और नाइट्रोसियम और NO+ चार्ज रहेगा तो उसे बोलेंगे क्या, नाइट्रोनियम आयन, क्या बोलेंगे, नाइट्रोनियम आयन बोलेंगे, बात समझ में आई। अब आप हाइड्रोजीनियम आयन का मैंने बताया था, हाइड्रोजीनियम आयन मैंने बताया था क्या होता है भाई, H3 या फिर H2, NH2 और NH3,
3, ये प्लस चार्ज ये होता है। जब ऐसा होता है तो इसे बोलते हैं, यदि देखो NH2 है, इसे बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन दे दिया तो यहाँ प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? धनात्मक हो जाएगा। इसका मतलब इसे बोलते हैं हाइड्रोजीनियम आयन। क्या बोल देंगे? हाइड्राजीन से हाइड्रोजीनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा भाई? हाइड्रोजीनियम आयन। तो उसका नाम भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजीनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? हाइड्रोजीनियम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है ना कैसे नाम लिखा जाए? जो नाम पड़ेगा, जो नाम जानते हो वही नाम रहेगा। कुछ ही धनात्मक, बहुत ज्यादा धनात्मक वाले होते नहीं है, बहुत ज्यादा धनात्मक वाले होते नहीं है, कुछ ही है उनका कुछ नाम है। ज्यादा से ज्यादा ऋणात्मक मिलेगा या फिर आपको कुछ उदासीन भी मिल सकते हैं, जैसे H2O, इसको एक्वा कहते हैं। बात समझ में आई? इसको एक्वा कहते हैं। जैसे अमोनिया हो गया, तो अमोनिया का नाम क्या कहते हैं भाई? एमीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एमीन लिखते हैं। जैसे NO हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, उसका जो नाम है, उसको नाम को हम बोलते हैं नाइट्रोसील। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसील बोलते हैं। ठीक है, अब लिख लेना भाई उदासीन लिगेंड के नाम। अब आगे लिखना, ये हो जाए तो भाई आगे बात करते हैं उदासीन लिगेंड के नाम। किसके नाम भाई? उदासीन लिगेंड के नाम। उदासीन के लिगेंड के नाम में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करते, बस उनका क्या करते हैं, उनका अपने उदासीन का एक विशेष नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? विशेष नाम दिया जाता है उनके गुण के आधार पे। किसके आधार पे? गुण के आधार पे। जैसे इक्वा नाम, हाइड्रो जल का नाम इक्वा रखा गया। क्या रखा गया भाई? इक्वा रखा गया है। आप इक्वा का मतलब समझते हो भाई, जब भी जली कोई पदार्थ बनाते तो हम इक्वा बार बार लिखते थे नहीं रिएक्शन में, तो वही इक्वा लिखा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे अमोनिया है तो इसका नाम हमने क्या रखा है? एमीन रखा है। क्या? एमीन रखा है। NO है तो इसका नाम क्या रखा हमने? NO क्या है? जब ये NO उदासीन होगा तो वहां पे इसका नाम पड़ेगा नाइट्रोसियम। ठीक है, नाइट्रोसियम हो जाएगा भाई, नाइट्रोसील हो जाएगा, सॉरी नाइट्रोसील। कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा तो इसका नाम कार्बोनिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोनिल होगा। CS रहेगा यानी कार्बन मोनोसल्फाइड, जिसको थायोकार्बोनिल बोलते हैं। बात समझ में आई? एथिलीन डाई एमीन होगा तो एथिलीन डाई एमीन ही नाम होगा। कुछ का नाम क्या होता है? सीधे सीधे, जैसे ऑर्गेनिक वाले जितने भी होते हैं उनका नाम सीधे सीधे सेम होता है। ठीक है, बात समझ में आई? जितने भी ऑर्गेनिक के डेरिवेटिव होते हैं वो सभी के नाम क्या होते हैं? सेम। जैसे EN का नाम है डाई एथिल, सॉरी EN का नाम क्या है? एथिल डाई एमीन है। क्या है? एथिल डाई एमीन, तो उसका नाम एथिल डाई एमीन ही रहेगा। ठीक है, कुछ होते हैं जो उनके नाम परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो लिख लेना भाई उदासीन का नाम, उदासीन लिगेंडो के नाम। तो लिखना इसमें इनके नाम विशेष होते हैं या अपरिवर्तित होते हैं, या अपरिवर्तित। क्या होता है भाई? अपरिवर्तित होंगे या फिर विशेष होंगे। जैसे मैं लिखूं H2O, इसका नाम क्या है? जल है। क्या नाम है? जल। इसको लिगेंड के नाम में कहते हैं एक्वा। क्या कहते हैं भाई? एक्वा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? एक्वा कहते हैं। जैसे कि NH3 है तो इसको बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं भाई? अमोनिया। अमोनिया का नाम क्या है भाई? एमीन। क्या नाम है? एमीन। ठीक है, बात समझ में आई? अब मैं बोलूं NO, क्या बोलूं? NO, तो इसका नाम क्या है भाई? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये सारी चीजें बताएगी। नाइट्रिक ऑक्साइड नाम है, इसका नाम क्या पड़ जाएगा भाई? नाइट्रोसील। नाइट्रोसील, समझ गए? नाइट्रोसील। अब जैसे कि आपको नाम दे दिया गया, और नाम दे दिया जाए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम क्या भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम क्या पड़ जाएगा? कार्बोनिल। क्या पड़ेगा भाई? कार्बोनील। ठीक है, जैसे CS है, क्या भाई? CS दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है भाई। CS है तो इसका बोलते हैं कार्बन मोनो सल्फाइड। सल्फाइड, इसको बोलते हैं थायो कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? थायो कार्बोनिल। बात समझ में आई? इस तरीके से नाम देंगे। बातें समझ में आई ना? इस तरीके से इनका नाम क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। बात समझ में आई?
चलते हैं भाई, चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट का थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, फिर आगे भी कुछ और लिख लेते हैं। जैसे एमीन, एथिलीन डाई एमीन हो गया, ठीक है, एथिलीन या एथिल डाई एमीन हो गया, इनका नाम क्या करेंगे, सेम सेम नाम लिखेंगे, ठीक है, सेम सेम नाम लिखेंगे। चलिए भाई आगे नाम लिखते हैं। जैसे आपका भाई दे दिया क्या, NH2 CH2 CH2 NH2, इसका नाम क्या भाई, एथिल डाईएमीन, यही नाम है। इसका लिगेंड का नाम क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा भाई, लिगेंड का नाम सेम आएगा। बात समझ में आई ना, इसके लिगेंड का नाम क्या होगा, सेम होगा। जैसे इसे क्या बोलते हैं भाई, जैसे ये C6, ठीक है, इसे बोलते हैं, या कह सकते हो C1 2 3 4 5, 5 कार्बन, C5 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सॉरी, 5 हाइड्रोजन, N हो गया, ठीक है, N हो गया। तो इसे बोलते हैं क्या, पिरिडीन। क्या बोलते हैं, पिरिडीन, पिरिडीन बोलते हैं। पिरिडीन बोलेंगे तो इसका नाम भी क्या पड़ जाएगा, पिरिडीन ही पड़ेगा। क्या पड़ेगा भाई, पिरिडीन ही पड़ेगा। बात समझ में आई ना, पिरिडीन ही पड़ेगा। और आप बात करते भाई, जैसे मैं बोलूं और भी बहुत सारे हैं भाई आपके, जैसे CH3, ये वाला, ठीक है, ये CH3N है, सॉरी होल होगा ना, ये होल थ्राइज, CH3 का होल थ्राइज N है, ठीक है, नाइट्रोजन है, तो इसे बोलते हैं ट्राई मेथिल एमीन। क्या बोलेंगे, ट्राई मेथिल एमीन। इनका नाम क्या होगा भाई, सेम नाम होगा। क्या नाम होगा, सेम नाम होगा। तो बात को ध्यान से समझ में आई ना। तो इसका मतलब जानते हो, जब ये चीजें आ जाएंगी, जब ये चीजें वहां पे आएंगी तो इस्तेमाल होगी। तो एक बात समझ लेना, जब नाम लिखेंगे तो जब इनका 2 बार लिख देंगे, ऐसे मान के चलो इसको 2 बार लिख दिया गया, ठीक है, तो यहां पर फिर इसके लिए डाई लगाएंगे, डाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बिस लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, बिस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें ट्राई लगा दिया है पहले ही, इसने अपने नाम में पहले ही ट्राई लगा दिया। तो हम यहाँ इसके लिए नाम के लिए क्या लिखेंगे, ये लिगेंडो की संख्या है, पूरा एक लिगेंड है, तो इसकी लिगेंडो की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है भाई, 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए 20 लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, 20 लगाएंगे। ये बात समझ जाना, जब नाम लिखेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें बताएंगे। समझ गए, बातें समझ गए। ये सारी चीजें तो लिगेंड के बारे में हो गई। किसके बारे में, लिगेंड के बारे में। अब हम चलते थोड़े से, अभी यदि हमारे पास क्या हो जाए भाई, यदि आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बताया गया था, यदि आपका क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऋणात्मक भाग में आ जाए। किसमें आ जाए, ऋणात्मक भाग में है। तो जानते हो भाई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का भाग में से जो ऋणात्मक भाग का होता है केंद्रीय परमाणु, उसको क्या करेंगे, उसके नाम को परिवर्तित करेंगे। क्या लिखेंगे भाई, परिवर्तित नाम लिखेंगे। तो उसी परिवर्तित नाम को देख लेते क्या नाम पड़ेगा, ठीक है, उसका नाम क्या पड़ेगा, उसी को हम थोड़े से समझ लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेना, केंद्रीय धातु परमाणु का परिवर्तित नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का परिवर्तित नाम। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु का परिवर्तित नाम, इन्हीं को थोड़ा सा देख लेना है। चलते भाई, समझ गए, बातें समझ गए हो आप, ठीक है। तो चलते हैं, नाम लिख लेना इधर, इधर लिख लेना, अ, धातु, धातु का नाम, इधर लिखना परिवर्तित नाम, ठीक है। बात समझ में, धातु कौन सा मान के चलते, मेरे पास क्या था, आपके पास Ag था, Ag क्या नाम है भाई,
सिल्वर नाम है। तो हाँ, पहले कुछ थोड़ी सी इसके बारे में लिख लेना। तो लिखना है, यदि केंद्रीय धातु परमाणु ऋणात्मक क्या कहते हैं भाई, ऋणात्मक उप संयोजी परिसर में आता है, तो धातु के नाम के अंत में एट लगा देते। क्या लगा देते भाई, एट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एट लगा देते हैं। जैसे आपका, जैसे सिल्वर का सिल्वर नाम न लिख के हम जानते क्या लिखते हैं भाई, सिल्वर। और सिल्वर को आप जानते एक और नाम है अर्जेंटम। क्या नाम भाई, अर्जेंटम नाम है। क्या भाई, अर्जेंटम है, तो अर्जेंटेट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अर्जेंटम नाम है, इसी तो नाम लिखते हैं भाई। क्या नाम है, अर्जेंटम। अर्जेंटम, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, अर्जेंटेट। अर्जेंटेट हो जाएगा, टेट, ठीक है। एट लगा दीजिए, ठीक है, अर्जेंटेट हो जाएगा। अब आपके पास क्या हो जाए भाई, आपके पास उसके बाद क्या हो जाए भाई, यदि उसके पास निकिल है, तो निकिल का नाम क्या होता है भाई, निकिल, निकिल है तो निकिलेट हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा भाई, निकिलेट, ठीक है, निकिलेट हो जाएगा। बात समझ में भाई। अब इसका नाम क्या भाई, आप कोबाल्ट का नाम क्या, कोबाल्टो नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का नाम क्या हो जाएगा भाई, कोबाल्टो हो जाएगा, ठीक है, कोबाल्टो, कोबाल्ट। तो क्या नाम हो जाएगा भाई, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, ठीक है। बात समझ में। ऐसी इसी तरीके से क्या नाम है, Fe है तो इसका नाम जानते हो आयरन है, लेकिन जब लिखते हैं तो या फिर फेरिक लिखते हैं या फेरस लिखते हैं। यदि इसका नाम फेरिक रहा होगा, क्या रहा होगा भाई, फेरिक, तो क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, फेरेट हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका भाई, फेरेट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? फेरिक फेरेट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? यदि Cu है तो जानते हैं इसका नाम क्यूप्रिक होता है। क्या होता है, क्यूप्रिक या क्यूप्रस होता है। क्यूप्रस होगा तो क्यूप्रेस क्यूप्रिसिएट हो जाएगा, और क्यूप्रिक है, यदि वो क्यूप्रिक +2 में है तो क्यूप्रिक होगा, और क्यूप्रिक है +2 में तो इसका नाम है क्यूप्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, क्यूप्रेट। यदि ऐसा क्यूप्रिक में है तो इसे बोलेंगे क्या आगे, क्यूप्रेट। क्या नाम बोलेंगे, क्यूपरेट नाम बोलेंगे। बात समझ में आई ना, इस तरीके से नाम लिखेंगे। अब ये सारी चीजें नाम हो गई हैं, अब लिखने का तरीका समझते हैं। क्या करते हैं भाई, लिखने का तरीका समझते हैं। बात समझ में आई ना, लिखने का तरीका समझते हैं। तो सबसे पहले तो नाम लिखना शुरू करते हैं। क्या करते हैं भाई, नाम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलो अब क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, इनका इनका नामकरण करते हैं। समझ गया ना, ये सारी चीजें छोटी छोटी, मैं नाम धातु का नाम तो मैं वहीं दिखा दूंगा, वहीं पे दिखा दूंगा जहां पे आएगा, ठीक है। वहां पे थोड़ा सबका अलग अलग टाइप का होता है, लिखोगे लिखते लिखते आदत हो जाएगी उसकी। छोटा छोटा जो चीजें थोड़ी सी अलग है उन्हीं को जान जाओ बस। जैसे सिल्वर है तो सिल्वरेट नहीं लिखते हैं, इसको इसको अर्जेंटेट लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, अर्जेंटेट लिखते हैं। जैसे मैं बोलूं, पहला बोलूं K3FeCN, या फिर बोलूं AgNH2 का होल ट्वाइस Cl, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl,
ठीक है, पहला कंपाउंड जो है आपका AgNH3 का होल ट्वाइज, कोष्टक बंद, Cl। अब इन्हीं का नाम लिखना है। क्या करना भाई? इन्हीं का नाम लिखना। मैं 2-3 कंपाउंड लिख देता हूं, नाम लिखने का तरीका भी मैं समझा देता हूं। ठीक है, बात समझ में आई? 2-3 कंपाउंड लिख देता हूं, जैसे CONH3 6Cl3। समझ गए? इसका नाम लिखना है आपको। और लिखना भाई, और क्या लिखोगे? और लिख सकते हो, और बहुत सारे लिख सकते हो। ऐसा लिखवाया जाए जो धनात्मक हो। क्या हो भाई? आपका धनात्मक हो, यही ना? तो लिख लेना K3, हाँ लिख लो भाई K3FeCN6, ये लिख लो। ठीक है, हाँ चलते इसमें चलते हैं। देखना, अब इन तीनों का नाम लिखना है। अब समझना भाई, इन तीनों का नाम में देखना क्या कैसे लिखा जाएगा। अब देखना यहां पर क्या बोला, पहली बात समझो कौन धनात्मक है। पहला रूल यही कहता है कि कौन सा पहले धनात्मक कौन सा ऋणात्मक। पहले धनात्मक का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऋणात्मक के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे धनात्मक कौन है भाई? ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या है? धनात्मक है, और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा ऋणात्मक है। समझ गए? पहली बात पहचान मैंने कर ली, कौन धनात्मक पार्ट है कौन सा ऋणात्मक पार्ट। दूसरी भाग बोला है कि धनात्मक वाले का नाम ज्यों का त्यों लिखते हैं, और ऋणात्मक वाले का नाम क्या करते हैं? बदल देते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। तो भाई ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो इसमें ज्यों का त्यों कौन सा लिखेंगे? जो धनात्मक पार्ट हो। धनात्मक पार्ट इसके अंदर कौन सा है? Ag है, तो Ag का नाम सिल्वर डायरेक्टली लिख देंगे। क्या लिखेंगे भाई? सिल्वर डायरेक्टली लिख देंगे, या अर्जेंटम, या फिर सिल्वर डायरेक्टली लिख देंगे। यहाँ पर नाम परिवर्तित करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बात समझ में? तो देखना, ये धनात्मक वाले का नाम पहले लिखेंगे। तो धनात्मक वाले का नाम लिखते वक्त जानते हो, पहले सबसे पहले इस वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आएंगे। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? लिगेंड का। तो लिगेंड कौन सा है? NH3। NH3 का मतलब क्या? अमोनिया। और अमोनिया का नाम क्या होता है भाई? एमीन होता है। क्या होता है? एमीन होता है। अब एमीन लिखने के लिए कितनी संख्या उसकी है? 2 है। तो 2 संख्या को क्या किससे दिखाते हैं? डाई से दिखाते हैं। किससे? डाई एमीन हो जाएगा। समझ गए? लिगेंड का नाम हो गया भाई कंप्लीट, डाई एमीन। अब किसका नाम लिखेंगे? इसका लिखेंगे। तो सिल्वर कौन सा है भाई? ये सिल्वर है। क्या है? नाम परिवर्तित होगा नहीं, सिल्वर डायरेक्टली लिखेंगे सिल्वर। अब इसके बाद इसका कोष्टक में क्या लिखते हैं? इसके रोमन अंक में इसका ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए पीछे से जाओगे, क्या करोगे? Ag का मान लेते हैं x मान लेते हैं, प्लस NH3 का कितना होता है? 0 गुड़े 2, प्लस में क्लोरीन का कितना होता है? -1 होता है, गुड़े 1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर +1 हो जाएगा। कितना आएगा? +1 को दिखाएंगे किससे? फर्स्ट। क्या रोमन अंक में फर्स्ट लिख देंगे, सिल्वर हो जाएगा। इसका नाम खत्म, इसका नाम खत्म। अब चलेंगे ऋणात्मक भाग, और ऋणात्मक भाग जानते हो क्लोरीन है। क्लोरीन का नाम परिवर्तित नाम क्या हो जाता है? आयन के रूप में। सीधे सीधे आयनिक जो नाम होता है वही लिखेंगे। तो आयनिक नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? क्लोराइड। समझ गए? क्लोराइड हो गया, नाम हो गया कंप्लीट। क्या हो गया भाई? डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड इसका नाम पड़ जाएगा। समझ गए? लिखने का तरीका समझ गए? अब चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। अब फिर से देखते हैं भाई कौन सा धनात्मक कौन सा ऋणात्मक। ये वाला पार्ट देखोगे, घोलोगे तो ये धनात्मक पार्ट आएगा, और ये वाला क्या आएगा भाई? ऋणात्मक पार्ट आएगा। क्या आएगा? ऋणात्मक पार्ट। तो धनात्मक वाले का पहले नाम लिखेंगे, तो नाम क्या पड़ जाएगा भाई? पहले नाम लिखेंगे इस वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले किसका लिखेंगे? लिगेंड का लिखेंगे। किसका? लिगेंड का। और लिगेंड कौन सा? NH3 है। तो NH3 का नाम क्या लिखेंगे भाई? NH3 का नाम क्या लिखेंगे? अमोनिया। सॉरी, अमोनिया होता तो एमीन लिखेंगे। एमीन कितनी बार है? 6 बार। तो 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्सा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेक्सा लिखते हैं। हेक्सा, हेक्सा हो जाएगा एमीन। एमीन हो गया, हेक्सा एमीन। अब कोबाल्ट की बारी है। कोबाल्ट क्या पर? यहाँ पर धनात्मक पार्ट है। क्या भाई? धनात्मक पार्ट। इसका नाम डायरेक्टली लिख देंगे। क्या लिखेंगे? डायरेक्टली कोबाल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। कोबाल्ट लिख दिए। कौन सा ऑक्सीकरण संख्या भाई? कौन सी ऑक्सीकरण संख्या है? +3 में है। देखना, निकाल लेना भाई ऑक्सीकरण संख्या। प्लस x हो गया कोबाल्ट का, इसका नहीं पता, 0 होता है NH3 का, गुड़े 3 6 हो गया, प्लस में
एक क्लोरीन का -1 गुणे कितना 3 बराबर 0, कितना हो जाएगा भाई x बराबर -3 बराबर 0, तो x बराबर +3 हो जाएगा। बात समझ में? इसका मतलब कोबाल्ट थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कोबाल्ट थर्ड। इसके बाद क्लोरीन क्या है? क्लोरीन, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन, तो ऐसा मत कर देना कि ट्राइक्लोराइड लिख देना, नहीं बिल्कुल नहीं भाई, ट्राइक्लोराइड तो लिखना ही नहीं है, ट्राइक्लोराइड तो लिखना ही नहीं है, सीधे सीधे आपको उसका नाम लिखना है। इसके नंबर से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ लिगेंड के नंबर से लेना देना होता है, इनके बाहर वाले के नंबर से लेना देना नहीं होता। तो नाम क्या लिख देंगे भाई? क्लोराइड। क्या लिखेंगे भाई? क्लोराइड नाम लिखेंगे डायरेक्टली, इसमें कोई वो वाली बात नहीं करेंगे। बात समझ में आई? बातें समझ। इसका भाई आते हैं, इसकी तरफ आते हैं, तो आप इसकी तरफ खोजना पहले कौन धनात्मक कौन सा ऋणात्मक। इसको पानी में घोलोगे तो ये प्लस में जाएगा, क्या जाएगा भाई? प्लस में जाएगा, और ये वाला क्या जाएगा? ऋणात्मक में। अब देखो नाम हो गया चेंज। अब यहां पर हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्लस में आता था, तो धातु का नाम सेम होता था। क्या होता है भाई? धातु का नाम सेम आता था, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस आ गया, तो पहले सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? प्लस वाले का। तो प्लस वाले का ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे भाई, ध्यान रखना, ट्राई पोटेशियम नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखते थे नाम से, नाम सीधे लिखते थे, उसकी संख्या नहीं लिखते थे, सिर्फ संख्या लिखेंगे किसका? लिगेंड वाले की। समझ गया ना? लिगेंड वाले की संख्या लिखेंगे और किसी की भी संख्या नहीं लिखेंगे। तो इसकी संख्या नाम क्या होगा भाई? पोटेशियम। क्या नाम होगा? पोटेशियम। पोटेशियम। 3 से कोई लेना देना नहीं, 3 से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ गए? पोटेशियम। अब आते हैं ऋणात्मक वाले का नाम। ऋणात्मक वाले का नाम क्या भाई? साइनाइड है। क्या है ये? साइनाइड है। तो क्या नाम लिखें? साइनाइड है, तो इसका क्या नाम लिखें? साइनाइडो लिख दो या साइनाइटो लिख दो, को बात एक ही है, ठीक है? बात समझ में आई? साइनाइटो लिखो या साइनाइडो लिखो, बात एक ही है, ठीक है? समझ गए ना? साइनाइटो लिख दो, ठीक है? साइनो लिख सकते हो भी, साइनो भी मैंने बताया था, साइनो भी लिख सकते हो इसका, तो साइनो लिख देंगे। तो साइनो कितनी बार है? सीएन कितनी बार है? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। तो ध्यान रखना 6 के लिए क्या होता है भाई? हेक्सा लगता है। क्या लगता है? हेक्सा। क्या लिख देंगे? साइनो। साइनो। अब नाम हो गया साइनो। अब इसका नाम है, किसकी नाम है भाई? ये Fe का नाम है। Fe का नाम परिवर्तित होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक भाग है। और Fe का नाम क्या है? यहाँ पर पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, उसके बाद नाम चेंज करेंगे। देख लेना कैसे नाम होता है, जानते हो +2 में होता है, इसको बोलते हैं फेरस, और +3 में नाम होगा तो उसका बोलेंगे क्या? फेरिक बोलेंगे, ठीक है? तो देख लेते हैं किसमें ऑक्सीकरण संख्या है इसकी। तो पोटेशियम का कितना होता है भाई? +1 होता है। कितनी बार है? 3 बार है। 3 गुणा कर देंगे प्लस, Fe का नहीं पता, x प्लस Cn का -1 गुणे 6 बराबर 0, कितना आ जाएगा भाई? +3 प्लस x -6 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई? +3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +3। +3 में है Fe, तो इसका मतलब फेरिक होगा, और फेरिक का नाम क्या परिवर्तित होगा? तो फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी नाम मैंने पीछे लिखा था, फेरिक का नाम क्या हो जाएगा बदल के? फेरेट हो जाएगा। तो क्या नाम होगा भाई? फेरेट। फेरेट थर्ड। कौन सी आक्सीकरण संख्या भाई? थर्ड है। प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं, बस आक्सीकरण संख्या रोमन अंक में लिख देंगे जो भी आए, ठीक है? हमेशा धातु तो प्लस ही आएगी, बात अलग है, ठीक है? क्या होगा? थर्ड हो गया। अब इसके बाहर कुछ है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो क्या नाम हो जाएगा? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। बात समझ गए? बातें समझ गए, लिखना समझ गए ना? तो मैंने कहा था सारे रूल को क्या करना? अलग अलग पढ़ना, फिर सबको हम क्या करेंगे? हर एक रूल को, हर स्टेप को देखो समझेंगे बारीकियों से। आ रहा है कि नहीं नाम? आ रहा है ना? बिल्कुल नाम आ रहा है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अब चलते कुछ और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ मैं दूंगा आपको, ठीक है? मैं कुछ आपको होमवर्क टाइप का दूंगा, आप करके कमेंट बॉक्स में करना, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स करते नहीं हो तो समझ लेना इसके बाद मैं दूंगा नहीं आगे से, ठीक है? बातें आगे से मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, ख्याल रखना इस बात को, ध्यान रखना कि मैं आगे से बिल्कुल नहीं दूंगा यदि आप इसको करके कमेंट बॉक्स नहीं करते हो तो, क्योंकि पढ़ाई करते हो, मुझे कैसे पता चलेगा भाई आप पढ़ाई करते हो? समझ में आ रही बात है ना? मुझे नहीं पता चलता भाई आप पढ़ते हो, तो भाई पढ़ाई कर रहे हो तो क्या करना? इसको लिख के मुझे बताना। नहीं बताओगे तो भाई ख्याल रखना मैं आगे से कभी होमवर्क टाइप का नहीं दूंगा आप लोग को, फिर आप अपने हिसाब से पढ़ते रहना, फिर मुझे मत कहना सर ये है वो है, ठीक है? बात समझ में भाई? आप करते नहीं हो बिल्कुल, और करोगे नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, ये बात समझ लेना भाई, मैं बिल्कुल नहीं देने वाला आगे से। यदि आप इस बार नॉर्मल कमेंट नहीं किया गया, आपने नहीं किया, तो समझ लेना भाई आपको मैं दूंगा बिल्कुल नहीं, आपको एक भी नहीं दे सकता आगे, ठीक है? बात समझ में आई ना? थोड़े से 1 मिनट रुक जाना आप। चलिए भाई बात करते हैं, अब हम बात करेंगे NiNH3 का H6Cl2। Ni
NH3O6Cl2, इसका नाम लिखना है आपको। और क्या नाम लिखना है भाई? CO कोबाल्ट, CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, सॉरी ऐसा लिखना है इसको, EN का होल ट्वाइस +2। इसके बाद लिखना NiCO का होल 4 कोष्टक बंद। समझ गए? इन तीनों का नाम लिखना है। क्या करना है भाई? इन तीनों का नाम लिखना है आपको। अब फटाफट क्या करो भाई? शुरू हो जाओ। क्या करो? फटाफट शुरू हो जाओ। आप फटाफट शुरू हो जाओ। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लेना। ये 3 होगा, ये 3 होगा, ठीक है, +3 में होता है ये। तो भाई अब नाम शुरू कर देते हैं, नाम शुरू कर देते हैं फटाफट, प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिस क्या होगा भाई? सीधे सीधे नाम चलते भाई, सीधे सीधे नाम चलते हैं। देखना, ये वाला भाग क्या है? धनात्मक भाग है। बात समझना, ये वाला भाग क्या है? ऋणात्मक भाग है। तो आप जानते हो भाई, धनात्मक वाले का नाम पहले, ऋणात्मक वाले का बाद में। तो धनात्मक वाले चलते भाई। धनात्मक वाला कौन सा? ये है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या मिल गया मुझे? धनात्मक मिल गया। धनात्मक वाले का नाम लिखना था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ गया तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? इसमें है दो चीजों का नाम लिखना है, एक निकिल का नाम लिखना है, एक NH3 का नाम लिखना है, ठीक है, और उसकी संख्या का नाम लिखना है। तो सबसे पहले जानते हो भाई, उसका लिगेंड का नाम लिखेंगे। किसका? लिगेंड का। तो लिगेंड का नाम क्या है? अमोनिया है। अमोनिया का नाम क्या लिखते हैं? एमीन लिखते हैं, ठीक है, एमीन लिखते हैं। तो यहां पर कितने एमीन है भाई? कितने एमीन हैं आपके? 6 एमीन है। कितने एमीन है? 6 एमीन है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? हेक्सा एमीन हो जाएगा। क्या होगा? 6 के लिए क्या लगते हैं भाई? हेक्सा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेक्सा। तो हेक्सा एमीन, समझ गए? हेक्सा एमीन, इसका नाम हो गया पूरा। अब निकिल की तरफ चलते हैं। क्या करते हैं? निकिल का नाम लिख देंगे, क्योंकि धनात्मक है तो नाम परिवर्तन होगा नहीं। नाम परिवर्तन नहीं होगा तो क्या लिखेंगे? निकिल। निकिल लिख दिया गया। अब कौन सी ऑक्सीकरण संख्या भाई? देख लेना जरा। निकिल का क्या होता है भाई? निकिल का मान लेते हैं एक्स है। क्या है भाई? एक्स है। प्लस में अमोनिया क्या होता है? 0 गुणे 6, प्लस में क्लोरीन का कितना होता है? -1 होता है। एक क्लोरीन का गुणे 2, क्योंकि 2 क्लोरीन बराबर 0 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लिए हो आप लोग। x + 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 2 बराबर 0, तो यानी x बराबर कितना होगा? +2। यानी निकिल का कितना है भाई? 2 आया। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? सेकेंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेकेंड। अब आगे इसका ऋणात्मक भाग, धनात्मक हो गया पूरा। अब लिखेंगे किसका? ऋणात्मक। ऋणात्मक में क्या है भाई? क्लोरीन है। तो क्लोरीन का नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? क्लोराइड। नाम आ गया होगा आपको, नाम आ गया होगा, ठीक है, बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, इनका नाम लिखते हैं। अब आगे इनका नाम लिखते हैं। प्रैक्टिस सेट अभी आएगा भाई, घबराना नहीं, मैं दूंगा अभी, क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को, ठीक है, बात समझ में आई? इसका नाम देखो, ये धनात्मक सीधे सीधे दिख गया। यहां पर तो देखना था हमें काउंट करना था, लेकिन यहां पर सीधे सीधे धनात्मक दिख गया। कोई ऋणात्मक है नहीं। जोड़ सकते हो आप, किसी को भी लाके जोड़ दो, ठीक है, बात समझ में? किसी को भी लाके जोड़ दो, लेकिन जोड़ने की जरूरत है नहीं, उसने दिया नहीं तो मैं उसको लिखूंगा नहीं अपनी तरफ से, ठीक है, बात समझ में आई? तो भाई बात लिखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा इसका? अब देखना, धनात्मक वाले भाग में क्या करें? EN का पहले नाम लिखेंगे। EN का पहले नाम लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये लिगेंड है, और लिगेंड में जानते हो ये क्या है? बाइडेंटेट है। क्या भाई? ध्यान देना, बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट है तो बाइडेंटेट में क्या लगाएंगे जी? नंबर जो है उसको फिर क्या लगाएंगे? वहां पे बेस ट्रिस लगाएंगे। तो यहां पर 3 है, 3 के लिए क्या होता है? ट्रिस होता है। क्या होता है भाई? ट्रिस, समझ गए? ट्रिस। अब इनका नाम लिखेंगे। ट्रिस क्या लिखेंगे? एथिल डाई एमीन, ठीक है, डाई एमीन लिख दिया, ठीक है, ट्रिस एथिल डाई एमीन, इनका नाम हो गया खत्म, इनका नाम हुआ खत्म। अब चलेंगे कोबाल्ट के ऊपर। किसके ऊपर भाई? कोबाल्ट के ऊपर। कोबाल्ट का नाम क्या होगा? कोबाल्ट होगा। क्यों? क्योंकि नाम क्या है इसमें? धनात्मक भाग है। कोबाल्ट कौन सा ऑक्सीकरण संख्या होगा भाई? ये EN का क्या होता है? 0 होता है। 0 होता है, इसका मतलब जो दिख रहा है वही होगा। तो क्या होगा भाई? थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, नाम हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि ट्रिस एथिल डाई एमीन कोबाल्ट, थर्ड नाम पड़ गया, ठीक है। नाम इतना आसान हो गया कि नहीं? एक एक ट्रिक देखो भाई, एक एक जितना मैंने नियम 6-7 नियम जो लिखवाए थे, सारे नियम अप्लाई हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हो रहे कि नहीं? बिल्कुल हो रहे हैं, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं भाई, उदासीन का भी देख लेते हैं। अब इसके ऊपर जानते हो भाई, उदासीन है। उदासीन का मतलब ऑक्सीकरण संख्या देखोगे, निकिल का कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा भाई? 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ?
क्या हुआ, किसी को भी पहले लिखो, क्योंकि कोई भाग आगे पीछे है ही नहीं, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम ही लिखेंगे। अब जानते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या करते हैं, सीओ को पहले नाम लिखेंगे। सीओ का नाम क्या है भाई, सीओ का नाम क्या है, कार्बोनिल है। क्या है, कार्बोनिल। कितनी बार है, 4 बार। 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। अब निकिल का नाम क्या हो जाएगा, निकिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकिल। निकिल 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0 लिख दो, या फिर निकिल नहीं लिखोगे, निकिल लिख के छोड़ दोगे, इसका मतलब क्या हुआ, वो 0 ऑक्सीकर संख्या में। 0 क्या बता रहा है, इसकी ऑक्सीकर संख्या 0 है निकिल की। बात समझ गए। ये नाम लिखने का तरीका होता है। क्या होता है भाई, ये नाम लिखने का तरीका होता है। बात समझ गए ना। तो भाई अब लिखेंगे, कुछ मैं दे देता हूं आपको। क्या करता हूं भाई, कुछ आपको मैं दे देता हूं, आप लिख के उसका मुझे क्या करोगे, कमेंट बॉक्स करोगे। ठीक है, बात समझ में। कुछ मैं लिख के दे देता हूं, आप उसका कमेंट बॉक्स करोगे। आज का लेक्चर इतना ही चलेगा। तो भाई कुछ होमवर्क टाइप का दे देता हूं आपको, लिख लो भाई कुछ होमवर्क टाइप का। होमवर्क का मतलब है कमेंट बॉक्स करना है। अभी ध्यान रखना इस बात को, कमेंट बॉक्स कर देना, नहीं तो सोच लेना फिर भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता आगे। ठीक है, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता फिर आपके लिए, क्योंकि आप ऐसे पढ़ोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं यार हमारे मेहनत करने का। हम तो मेहनत अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा हमारे मेहनत का। ठीक है, हमारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप मेहनत करोगे तब। ठीक है, आप मेहनत नहीं करोगे तो हम कितना हो मेहनत कर जाएं, कोई फायदा ही नहीं पड़ेगा हमारा। ठीक है, हमारे कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो आप मेहनत करोगे, आप कुछ अच्छा कर जाओगे तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमने मेहनत किया और किसी ने कुछ किया। यदि कुछ नहीं कर पाता कोई तो बड़े दुख होता है अंदर से, यार हमने बहुत कोशिश की, या फिर हमें हमें डाउट होता है भाई हमारी कोशिश में भी हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जिससे बच्चे नहीं कर पाए। क्या पता, बच्चे तो मजे ले रहे हैं। ठीक है, तो भाई बच्चे मजे ना लें, बच्चे काम करें। ठीक है, तो होमवर्क टाइप का देख लेना भाई। ठीक है, होमवर्क टाइप देख लेना। होमवर्क में पड़ जाएगा आपका, लिख लेना भाई, CrNH3 होल टेट्रा होल थ्राइस Cl3। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा लिख लेना भाई, कोबाल्ट NH3 का होल थ्राइस Cl3, या कुछ और लिख लेते हैं Br3। ठीक है, तीसरा लिख लेना भाई, और क्या लिखोगे, और क्या लिख सकते हो भाई, A3 CO C2O4 का होल थ्राइज, ये लिख लेना। ठीक है, बात समझ में आई। तीनों का हो गया भाई, 3 हो गए। अब 3 को क्या करोगे, अब करके आओगे। क्या करोगे भाई, करके दिखाओगे, बताओगे इस चीज को। ठीक है, बात समझ में आई, करके इनको बताओगे। होमवर्क होगा भाई आपका ये, कमेंट बॉक्स में कर देना इसको, बिलो द कमेंट बॉक्स या कमेंट बॉक्स। दिस इज फॉर कमेंट बॉक्स। ठीक है, क्या होगा भाई, दिस इज फॉर कमेंट बॉक्स, यानी कमेंट बॉक्स में आपको करना है। ठीक है, समझ गए। चलते हैं, ये बात हो गई खत्म। अब आपको कुछ बातें और होंगी, मैं नाम लिखना सिखाऊंगा। जब कुछ पढ़ाऊंगा, पीछे पीछे पढ़ाता रहूंगा, नाम वहीं पे लिखते लिखते बताएंगे। ठीक है, अब जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चलेंगे, जितने भी इसका चलेगा सहसंयोजी बंध वाला, उप सहसंयोजी बंध वाला, जितना भी उप सहसंयोजी यौगिक चलेंगे, अब जितने भी नाम आएंगे, जितने भी ऐसे नाम आएंगे, सब वहीं पे हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि टाइम है भाई,
है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट का थोड़ा सा उल्टा मतलब अलग तरीके से काम करेंगे। क्या काम करेंगे, जब जैसे कोई चीज पढ़ा रहे हैं ना, जब जैसे नाम आ गया, सूत्र आ गया, तो मैं उसका नाम जब लिखना होगा ना, तो मैं नाम वहीं पे लिख के बता दूंगा कैसे लिखा जाता है। तो वहीं पे हम प्रैक्टिस भी साथ में करते रहेंगे, ठीक है। और भी चीजें पढ़ते रहेंगे, उसी में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, तो एक फायदा हमारे लिए होगा कि टाइम भी बच जाएगा और काम भी हो जाएगा अपना, ठीक है। प्रैक्टिस होते भी रहेंगे, काम होते रहेंगे अपना, ठीक है, पढ़ते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको करते हैं भाई, छोड़ के चलते हैं और कमेंट बॉक्स कर देना ये जरूरी है, नहीं तो फिर समझ लेना भाई मैं इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, ठीक है। बात समझ भाई। चलिए यहाँ तक के लिए धन्यवाद, और आगे वाले में चलेंगे हम वर्नर का थ्योरी पढ़ेंगे, वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे कि वर्नर ने सबसे पहले प्रपोज किया हुआ था कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, या फिर वर्नर उसको कैसे क्रिएट करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, क्या होता है प्राइमरी सेकेंडरी आयन, प्राइमरी आयन, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम देखेंगे वहां पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में लेके आएंगे इसे, तब तक के लिए यहाँ पर आपको पूरा का पूरा आपका आईपीएससी नाम जो था वो कंप्लीट हो गया आज का, ठीक है। आज का जो आईपीएससी नाम था कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस सेट है जो मैं उसको बाद में करा दूंगा साथ में, ठीक है, लोगों के साथ में करा दूंगा, ठीक है। तो भाई धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, और कमेंट बॉक्स जरूर करना भाई, नॉर्मल वाला, ठीक है। बात समझ भाई, थैंक यू।